वेरी नाइस। रूम नंबर इज 12805। वाह यार, गाइस आज तो यहाँ इंडियन ब्रेकफास्ट भी है। We vegetarian food, right? Sorry? Your other vegetarian food or not? No, we are not ordering. Oh, So we have to order. sorry, it's wrong. Okay. So acid of. ओपन कर। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on. तो गाइस आज हम लोगों को यहाँ पे इंडियन ब्रेकफास्ट मिला है और हमको पता नहीं था कि यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ता है। ये सर्विस सिर्फ बैंकॉक में ही हमको मिली और जब हम लोग आए तो हमको बाहर जो रिसेप्शन पे जो लेडी थी उसने हमको पूछा और उसने प्रोवाइड कराया। और यहाँ पे और भी इंडियंस हैं तो हमें देख के बहुत सारे लोगों ने आज इंडियन ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, मतलब उनको भी मिल गया। जल्दी चलो बेटा। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल देखने जा रहे हैं, 11th फ्लोर पे है और आज हमारा यहाँ से चेकआउट है और अनन्या को आज यहाँ पे स्विमिंग करनी है बट हमारे पास टाइम नहीं है आज। गाइस ये देखिए स्विमिंग एरिया है और ये बैंकॉक देखिए। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. वेकेशन पे जाने के बाद उसको पैकिंग खुद ही करना पड़ता है। कच्चे संभाल रहे हैं यहाँ पे अपने, किधर रखे हैं किधर नहीं रखे। बढ़िया पैकिंग हो रही है, मेरी भी कर देना आप। हाँ और ये देखो हमारी मैडम मोबाइल चला रही है। जाइए, दोनों ने गाउन पहना हुआ है, इन्हें कभी मिला ही नहीं ये वाइट गाउन पहनने के लिए। हम तो फुक रही हैं, हमें कभी मिला ही नहीं। और ये मैडम हमारी रात भर पहन के घूमती है अली बाबा बन के। क्यों? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम लोगों का बस 1 घंटे बाद चेकआउट है और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आज हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं तो अभी बस थोड़ा सा मार्केट तक जा रही हूँ मैं। तो अनन्या को यहाँ पे जो 7-Eleven शॉप है वहाँ से कुछ लेना था और रास्ते के लिए हम लोग कुछ फूड वगैरह पैक करा लें। तो बस अभी हम लोग जस्ट निकलेंगे। 1 घंटे बाद हम लोगों की कार आ जाएगी एयरपोर्ट ड्रॉप के लिए और शाम की हमारी फ़्लाइट है, ऑलमोस्ट 6:30 की फ़्लाइट है। नहीं बट 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है और यहाँ बैंकॉक में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो हमको 1-1.5 घंटा तो एयरपोर्ट पहुंचने पे ही लगेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलेंगे। वैसे भी हम लोग एयरपोर्ट जाते तो टाइम लेके ही निकलते हैं। तो बस यहाँ से फूड वगैरह पैक करा लें और कुछ ले लें और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बैंकॉक का एयरपोर्ट।
मतलब माइलो शेक। गाइस ये देखिए, जैसे हम लोग इंडिया में भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ाते हैं, ये लोग यहाँ पे इस तरीके से जो भी खाना बनता है वो पूरा भोग लगाते हैं। देखिए एग है, इसमें पिज़्ज़ा है, इवन वाइन जूसेस, सब कुछ एवरीथिंग। तो गाइस फाइनली हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मेरे हस्बैंड फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। यहाँ जिस भी आप होटल में आएंगे थाईलैंड में, आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं। तो इस यहाँ पे तो हमने 1000 बात दिया था और फुकेट में 3000 बात दिया था। तो बस वही सारा फॉर्मेलिटी करके और फिर हम लोग बस निकलते हैं, उनसे अमाउंट वापस लेना है। ओके बाय 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 बाय। तो गाइस फाइनली जा रहे हैं हम लोग इंडिया वापस। बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, बट क्या करें, यहाँ रह नहीं सकते ज़्यादा दिन। और वो अभी हमारे पास 1 हफ्ते का वीज़ा और है, लेकिन हमारी टिकट ऑलरेडी हो गई है, तभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं इंडिया, अपने देश। बाय बाय बैंकॉक। क्या किया है, सब किया है जैसे ये देखिएगा, स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. सब इसमें भर के रखिए फ्रिज में इनमें। तो गाइस कल हम लोग इंडिया जा रहे थे और फिर हम लोग एयरपोर्ट से वापस आ गए, क्योंकि थाई एयरलाइंस वालों ने हमको बोर्डिंग करने नहीं दिया, क्योंकि हमें पता नहीं था। और उनको, मेरी जो डॉटर है वो 10 ईयर की है और उसका RT-PCR चाहिए था, या तो वो वैक्सीनेटेड हो या तो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। तो हमने बोला कि इंडिया में अभी बच्चों का वैक्सीन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो हम आपको कैसे दें, और कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था। इवन हमने कल एयर सुविधा जब फॉर्म भरा तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, उसमें RT-PCR मांग रहे थे, लेकिन जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ में वो था तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा कि कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था, तो उन्होंने पता नहीं कौन सी एक हमको वेबसाइट खोल के दिखाई कि यहाँ पे मेंशन था। तो अगर आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, वैसे तो मेरी आदत है कि मैं हर एक चीज़ सारी गवर्नमेंट के रूल और इवन मैं सारी एयरलाइंस को भी कॉल करती हूँ। जब हम लोग मुंबई से आ रहे थे तो मुंबई एयरपोर्ट पे भी RT-PCR की ज़रूरत थी, तो हमने इसका तुरंत में टेस्ट करवाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है, पर ऐसा कहीं उनका मेंशन नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने हमारी टिकट रीशेड्यूल करी और 1000 बात पर पर्सन लिए, यानी कि इंडिया के हिसाब से ऑलमोस्ट एक जने का 2000 के भी ऊपर पड़ता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराया और उसके हम लोगों ने 4000 पे किए, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 8 to 9000 इंडिया के हिसाब से। लेकिन हमारा जो ट्रैवल एजेंट था फिर उसने हम लोगों के लिए होटल बुकिंग करी और सारा जो भी ट्रांसपोर्ट होगी, उसने कहा मैं आपसे इसका चार्ज नहीं लूँगा। उसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पर डे रूल्स इतने चेंज हो रहे हैं, वो लोग भी क्या करें। और बस मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैंने एयरलाइंस को इस बार कॉल नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा जब यहाँ पे थाईलैंड आने पे ऑन अराइवल पे टेस्ट था, और वहाँ पे जब हम लोग थाई स्माइली की एयरलाइन से आ रहे थे तब भी मैंने उनको कॉल किया कि आपको रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें RT-PCR की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके पास थाई पास होना चाहिए और ऑन अराइवल पे आपका टेस्ट होगा।
तो वो मुझे लगा कि जब यहाँ थाई स्माइल वालों की ज़रूरत नहीं है तो थाई एयरलाइंस वालों को क्यों रहेगी, पर फिर भी वो माने नहीं, हमें बोर्डिंग करने नहीं दिया। लेकिन बस उन्होंने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ कि हमारी फ़्लाइट को रीशेड्यूल कर दिया। तो कल हम लोगों की 25 की फ़्लाइट थी, तो हमने कैंसिल मतलब उसको रीशेड्यूल कराया और फिर उसका RT-PCR कराया और उसके हमको 4 घंटे में हमको रिपोर्ट भी आ गई जो कि नेगेटिव आई। तो आज हम लोग फाइनली बोर्ड करेंगे और जाएंगे। और आज क्या उसके बाद उनको क्या रूल्स है वो जैसा भी होगा वो मैं आपको बताऊँगी। हम लोगों को वैक्सीन सर्टिफिकेट और मेरी डॉटर का नेगेटिव RT-PCR, तो ही वो हमको बोर्ड करने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में ऐसा है कि आप हर एक कंट्री ने अपने अपने अलग अलग कोविड गाइडलाइंस बना रखी है कि कहाँ पे मुझे क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ क्या है। एज़ इट इज़ एवरी एयरलाइंस भी अपने आप को इसी तरह से चेंज कर लेती है और हर एयरलाइंस का अपना अपना खुद एक रूल बुक बना रखी है। तो आप दोनों चीज़ों को हमेशा ट्रैवल करते वक्त कंफर्म करें कि कंट्री की क्या गाइडलाइंस है और जिस फ्लाइट से या जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल वालों के क्या प्रोसेस है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने RT-PCR और ये सब रिक्वायर्ड है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द चाइल्ड। लेकिन आप अगर एयरलाइंस वालों ने बोला तो उन्होंने बोला हमें रिवर्स कर दिया, मैंडेटरी है, बोले आपको RT-PCR रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। हमारे इंडिया में बहुत फ्रिक्वेंटली हमें RT-PCR बहुत सस्ता चीपर रेट पे मिल जाता है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये RT-PCR का चार्ज है। तो इन चीज़ों को हमेशा आप ध्यान में रखिए ट्रैवल करते वक्त। और जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ से रिटर्न होते वक्त एयर सुविधा का फॉर्म ज़रूर भरिएगा। एयर सुविधा के बिना आपको कोई भी फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देगी। ये आप मतलब आपके डिपार्चर टाइम के 1 घंटे पहले तक भर सकते हैं और वो फॉर्म तुरंत जनरेट हो जाता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर ज़रूर कर दूँगा। और गैस हम लोगों की यहाँ से जो फ़्लाइट थी मुंबई तक, और उसके बाद हम लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट तो नहीं थी, हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी मुंबई टू भोपाल, जो कि हमारी आज मॉर्निंग 5 बजे की थी। उसको भी हमने फिर रीशेड्यूल कराया। और यहाँ से हम इंटरनेशनल कॉल तो लग नहीं रहा था और उसके लिए हम लोग को कॉल सेंटर पे कॉल करना था। ऑनलाइन हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की बट हो नहीं रहा था। फिर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उन्होंने कॉल सेंटर पे कॉल किया और फिर वहाँ से हमारे पास मेल आया और मेल पे फिर उन्होंने हमारी फ़्लाइट रीशेड्यूल करी। उस समय हमने जो फ़्लाइट बुक करी थी हम लोगों ने 15,000 की बुक करी थी और रीशेड्यूलिंग करके हमको टोटल 11,000 में पड़े। यानी कि आप ये समझ लीजिए हमको टोटल सिर्फ एक RT-PCR टेस्ट के पीछे हम लोग को 30,000 to 40,000 का लॉस हो गया। तो प्लीज़ आप लोग जब भी ट्रैवल करें तो एयरलाइंस वालों को ज़रूर कॉल करें, क्योंकि उनके रूल अलग रहते हैं और गवर्नमेंट के रूल तो वो लोग फॉलो करते हैं बट उनके खुद के भी कुछ रूल्स रहते हैं।